भारतीय मीडिया की जानिब से पाकिस्तान की जानिब से 26 मकामात को निशाना बनाने की तस्दीक कर दी गई है। आपको बताएं कि भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान की जानिब से 26 मकामात को निशाना बनाने की तस्दीक कर दी। वाज़े रहे कि भारत ने भी पाकिस्तान के 26 मकामात ही को निशाना बनाया था और अब भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान की जानिब से 26 मकामात को निशाना बनाने की तस्दीक कर दी है। पाकिस्तान की जानिब से आज ऑपरेशन बुनियान मरसूस का आगाज किया गया और पाकिस्तान ने बहुत सी इनकी बेसिस को नुकसान पहुंचाया है। और अब ये खबर सामने आ रही है कि भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान की जानिब से 26 मकामात को निशाना बनाया है और भारतीय मीडिया ने इस बात की बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक भी कर दी है। ये चीज आप सब पर वाज़ेह रहे कि जब भारत ने जारियत की थी तो सबसे पहले जो उन्होंने मिसाइल दागे थे तो पाकिस्तान के 26 मकामात ही को निशाना बनाया गया था। और अब पाकिस्तान ने जब उनके हाई वैल्यू टारगेट को अहदाफ बनाया है तो भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान की जानिब से 26 मकामात को निशाना बनाने की तस्दीक कर दी है। आपको बताएं कि भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान की जानिब से 26 मकामात को निशाना बनाने की तस्दीक कर दी है। वाज़ेह तौर पर आपको बताते चले कि पाकिस्तान ने फजर के बाद भारत पर जवाबी हमलों का सिलसिला जो है वो शुरू किया और अब भारतीय मीडिया की जानिब से वाज़ेह किया गया है कि पाकिस्तान की जानिब से 26 मकामात को निशाना बनाने की तस्दीक करते हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक आदमपुर एयरफील्ड जहां से अमृतसर में सिखों पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मिसाइल दागे गए उनको तबाह किया गया। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि साइबर अटैक के जरिए भारत के 70% बिजली के ग्रिड को नाकारा कर दिया गया। साथ ही साथ सिक्योरिटी ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि भारत के उधमपुर एयरबेस को 3 मिसाइलों से निशाना बनाया गया। भारत पर फतह 1 मिसाइल फायर किया गया। ISPR के मुताबिक फतह मिसाइल की रेंज 120 किलोमीटर है। मिसाइल में जदीद नेविगेशन सिस्टम और आला दुरुस्ती शामिल है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर के जी टॉप को तबाह कर दिया गया। भारत के सप्लाई डिपवाड़ी को भी तबाह कर दिया गया है। DPO रहीम यार खान के मुताबिक शेख ज़ायद एयरपोर्ट की पार्किंग में ड्रोन गिरकर तबाह हुआ जिससे कोई जानी नुकसान जो है वो नहीं हुआ था। पाकिस्तानी एयर बेसिस पर भारतीय मिसाइल हमलों के बाद पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी और दुश्मन के खिलाफ ऑपरेशन बुनियान मरसूस का आगाज हो चुका है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि इस वक्त पाकिस्तान की भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई जारी है और भारत में मुत्तअद्दिद अहदाफ को निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फजर के वक्त दुश्मन के खिलाफ ऑपरेशन बुनियान मरसूस का आगाज किया गया और भारत पर फतह 1 मिसाइल फायर किया गया। सिक्योरिटी ज़राए ने बताया कि पाकिस्तान की जानिब से बयास के इलाके में बरहमूस स्टोरेज साइट और पठानकोट में एयरफील्ड को भी तबाह कर दिया गया। इसके बाद पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर कहा कि भारत ने मजीद जारियत दिखाई तो टारगेट्स हाई वैल्यूड होंगे। भारतीय जारियत के जवाब में पाकिस्तान का ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस शुरू हो गया है। ब्यास के इलाके में ब्राह्मो स्टोरेज साइट को तबाह कर दिया गया। ब्राह्मो स्टोरेज साइट नगरोटा भी आग की लपेट में है। पठानकोट में एयरफील्ड को तहस नहस कर दिया गया। उधमपुर की एयरबेस को भी नाकारा बना दिया गया। भारतीय आर्मी गन पोजीशन धरनग्यारी भी तबाह कर दी गई। इन भारतीय फौजी अड्डों को निशाना बनाया गया जहां से पाकिस्तानी अवाम और मसाजिद पर हमले किए गए थे। पाक फौज ने आदमपुर एयरफील्ड में एयरपोर्ट को भी टारगेट किया, उसे भी उड़ा दिया गया। वाज़ेह रहे कि आदमपुर वही एयरफील्ड है जहां से अमृतसर में सिखों पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर मिसाइल्स दागे गए थे। पाकिस्तान ने भारत पर साइबर हमला भी किया है और हिंदुस्तान के 70% बिजली के ग्रिड को नाकारा बना दिया गया जिसके बाद हिंदुस्तान अंधेरों में डूब गया। पाक फौज की जानिब से भारतीय फौजी इंस्टॉलेशंस पर फतह 1 और फतह 2 मिसाइल्स दागे गए। बुनियानुम मरसूस का मतलब आहिनी दीवार है। ये कुरान करीम की सूरह सब से आयत नंबर 4 से ये अल्फाज दिए गए हैं जिसका मतलब है आहिनी दीवार। पाकिस्तान ने यह साबित कर दिया कि पाकिस्तान की सरहदें, पाकिस्तान की फजाएं, पाकिस्तान के पानी महफूज हैं। पाकिस्तान आजाद खुद मुख्तार रियासत है और कोई उसमें दाखिल होने की जुर्रत नहीं कर सकता। भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान की जानिब से 26 मकामात को निशाना बनाने की तस्दीक कर दी है। आप सब पर वाज़ेह रहे कि जब पाकिस्तान ने फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की हुदूद में भारत दाखिल हुआ था और उन्होंने मिसाइल दागे थे तो एग्जैक्टली 6 शहरों में 26 मकामात को टारगेट किया था। और अब ये खबर आई है कि भारतीय मीडिया तस्दीक कर रहा है कि पाकिस्तान ने इंडिया के, भारत के 26 मकामात ही को टारगेट किया है और यह कहा गया है कि भारत ने अगर मजीद जारियत दिखाई तो टारगेट हाई वैल्यू होगा।
वाज़ेह रहे कि DGI-SPR की जानिब से जो प्रेस ब्रीफिंग दी गई थी उसमें कहा गया था कि हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए और अगर भारत ने हमें प्रोवोक किया तो सबूत भारतीय मीडिया को दिखाने नहीं पड़ेंगे बल्कि दुनिया देखेगी कि हम भारत के साथ क्या करेंगे, क्योंकि जब हमने ऑपरेशन शुरू किया तो जगह का तयन और अहदाफ का तयन पाकिस्तान करेगा और वक्त का तयन भी पाकिस्तान करेगा कि इस ऑपरेशन को कब और कहां खत्म करना है। आपको वाज़ेह करते चलें कि सिक्योरिटी जराये के मुताबिक आदमपुर एयरफील्ड जहां से अमृतसर में सिखों पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर मिसाइल दागे गए उनको तबाह कर दिया गया है। सिक्योरिटी जराये ने इस बात की तस्दीक की है कि साइबर अटैक के जरिए भारत के 70% बिजली के ग्रिड को नाकारा कर दिया गया है। भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर KG टॉप को भी तबाह कर दिया गया, जबकि भारत के सप्लाई डिपो उड़ी को भी तबाह कर दिया गया है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारत के उधमपुर एयरबेस को 3 मिसाइलों से निशाना बनाया गया। भारत पर फतह-1 मिसाइल फायर किया गया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक फतह मिसाइल की रेंज 120 किलोमीटर है। मिसाइल में जदीद नेविगेशन सिस्टम और आला दुरुस्तगी शामिल है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर के G टॉप को तबाह कर दिया गया। भारत के सप्लाई डिपो उड़ी को भी तबाह कर दिया गया है। आपको वाज़ेह करते चलें कि पाकिस्तान की जानिब से वाज़ेह किया गया था कि अगर भारत की जानिब से रेड लाइन क्रॉस की गई तो पाकिस्तान की जानिब से ऐसा जवाब दिया जाएगा कि दुनिया याद रखेगी। वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान की जानिब से और DGI-SPR ने यह कहा था कि अगर भारत की यह ख्वाहिश है कि पाकिस्तान भारत पर हमला कर दे तो ख्वाहिश को हर सूरत पूरा किया जाएगा। और अब भारत की ये ख्वाहिश जो है वो पाकिस्तान की जानिब से पूरी कर दी गई है। महज 1.5 घंटे के दौरान ही पाकिस्तान की जानिब से भारत की फौजी तंसीबात पर ताबड़तोड़ हमले किए गए, जिसके नतीजे में भारत को इस वक्त काफी नुकसान हुआ है और फौजी तंसीबात को बहुत हद तक भारत की नुकसान हुआ है। और साथ ही साथ आपको वाज़ेह करते चलें कि साइबर अटैक भी किया गया है भारत पर, जिसके नतीजे में 70% ग्रिड को नाकारा कर दिया गया है। आप सब पर वाज़ेह रहे कि पठानकोट एयरफील्ड जिसको अब इस बार भी निशाना बनाया गया है, ये वही पठानकोट एयरबेस है जिसमें 1965 की जंग में पाकिस्तान ने इसे मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया था। हमारा जो जज्बा ईमानी है, शहादत का जज्बा लिए हम अपनी सरहदों की हिफाजत करते हैं, हमारे पाक आर्मी। और आपको ये बता दें कि जो जज्बा ईमानी हमारी अफवाज के पास है वो किसी अफवाज के पास नहीं। पाकिस्तान की जानिब से बारहा ये मैसेज दिया गया था कि भारत हमें प्रोवोक ना करे, क्योंकि अगर भारतीय जहरियत का पाकिस्तान ने जवाब दिया तो भारत को सबूत दुनिया को दिखाने नहीं पड़ेंगे। दुनिया देखेगी कि हम भारत के साथ क्या करेंगे और हमारा टारगेट भारत के सिविलियंस नहीं, उनकी आर्मी होगी। पाकिस्तान की जानिब से आज नमाज फजर की अदायगी के बाद भारतीय जहरियत का जवाब देने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस का आगाज किया गया। ये कुरान करीम की सूरह सफ की आयत नंबर 4 से इन अल्फाज का चुनाव किया गया है, जिसका मतलब है सीसा पिलाई हुई दीवार। पाकिस्तान की जानिब से जब भारतीय जहरियत का आगाज किया गया तो सबसे पहले ब्रह्मोस साइट को नुकसान पहुंचाएगा। ये वही साइट है, वही बेस है जहां से पाकिस्तान पर मिसाइल दागे गए थे। हमारे साथ मौजूद है डॉन न्यूज के चीफ रिपोर्टर सनाउल्लाह खान। इस पर उनसे बात करेंगे। सनाउल्लाह, ब्रह्मोस साइट, उधमपुर में एयरबेस, पठानकोट में एयरफील्ड, ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स, KG टॉप, उसके अलावा उड़ी में सप्लाई हेडक्वार्टर्स और आदमपुर में एयरबेसिस को टारगेट किया गया है। पाकिस्तान ने दिफाई तौर पर भारत को कितना कमजोर किया, कितना नुकसान पहुंचाया? आपको याद होगा कि गुज़श्ता रोज भी, बल्कि 2 दिन रोज पहले भी DGI-SPR ने और जो बाकी काम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और जिस वक्त भारतीय मीडिया एक पूरा फेक और प्रोपेगेंडा चला रहा था कि इंडियन फोर्सेस पाकिस्तान में दाखिल हो गई हैं, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को अरेस्ट कर लिया है, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस पर अटैक हो गया, इस किस्म की फजूल किस्म की और बेबुनियाद किस्म की खबरें चला रहा था। तो उस वक्त पाकिस्तान की तरफ से ये मैसेज गया था बड़ा क्लियर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जब पाकिस्तान अटैक करेगा तो पाकिस्तान को किसी को बताने की जरूरत नहीं होगी, पूरी दुनिया, भारतीय मीडिया सब उसको देखेगा। और पाकिस्तान ने ये साबित किया है आज सुबह अजान के बाद से। और ये भी पाकिस्तान ने इंडिया की तरफ से जब मिसाइल मारे गए पाकिस्तान के एयर बेसिस पर, पाकिस्तान के हवाई अड्डों पर, और इसके अलावा अपने ही मुल्क में सिखों के मजहबी मकामात पर अफगानिस्तान में, तो उसका जब पाकिस्तान के पास ऑप्शन कोई नहीं रहा, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, ऑप्शन नहीं छोड़ा इंडिया ने पाकिस्तान को उन्होंने इस चीज पर तैयार किया कि अटैक करें। और फिर अटैक जो किया, अब तक हमारी इतलात के मुताबिक सिक्योरिटी जराये बता रहे हैं 11 टारगेट जो हैं अचीव कर लिए गए हैं, 11 टारगेट अचीव किए गए। इसके साथ साथ
पाकिस्तान की एयरफोर्स ने भी अटैक किया है। और ये अभी कंफर्म नहीं है, गुजरात के हवाई अड्डे एयरफोर्स जो एयरबेस है उसको भी अटैक किया गया है, लेकिन अभी तक इसकी सिक्योरिटी जराये ने तस्दीक नहीं की है। लेकिन 11 टारगेट की तस्दीक है कि 11 टारगेट जो है अचीव किए गए हैं। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जो भारत में जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम था जो उन्होंने रशिया के साथ मिलकर लगाया था, वो टोटली पाकिस्तान के जो मिसाइल सिस्टम है उन्होंने उसको मुकम्मल तौर पर नाकाम किया है। और ये पूरी दुनिया देख रही है। जो मैं भी अब बार बार ये कह रहा हूँ, DGISPR ने जो कहा था कि जब हम अटैक करेंगे पूरी दुनिया देखेगी। और इंटरेस्टिंगली जो इंडिया ने अटैक किए आज अर्ली मॉर्निंग के दौरान 2 बजे के दरमियान कोई, वो तमाम के तमाम जो उनके मिसाइल अटैक्स थे वो इंटरसेप्ट किए गए, उनको तबाह किया गया। पाकिस्तान के एयरबेस मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के एयरफोर्स के जो एसेट्स थे वो महफूज रहे। पाकिस्तान पिछले 4 रोज से बर्दाश्त की एक लिमिट थी जो पाकिस्तान की आज खत्म हुई है। और पाकिस्तान को मजबूर किया इंडिया ने कि वो इनका जवाब दे। जवाब दिया है, अब सारी दुनिया देख रही है। और ये जवाब उस वक्त तक दिया जाता रहेगा जब तक हर उस जगह को टारगेट नहीं कर दिया जाता जहां से पाकिस्तान पर अटैक किए गए हैं। 7 और 8 मई को अटैक किए गए, उसके बाद ड्रोन अटैक किए गए, उसके बाद मिसाइल अटैक किए गए। इन तमाम टारगेट्स को जो है तबाह किया जा रहा है और बड़ी कामयाबी से किया जा रहा है। और साथ ही पाकिस्तान की जो फ्लीट है एयरफोर्स का, वो अलग से कार्रवाई कर रहा है। पाकिस्तान ने साथ ये नहीं किया जिसको डिजिटल का सबसे बड़ा चैंपियन कहते थे इंडिया को, साइबर का, उसकी साइबर अटैक भी किए हैं साथ ही। और 70% इंडिया में बिजली बंद की है, उनकी सैकड़ों वेबसाइट बंद कर दी है। बीजेपी की जो अपनी वेबसाइट है उसको हैक किया गया है। तो हर तरफ से पाकिस्तान में पूरी तैयारी थी। पाकिस्तान में जो टारगेट थे लाख किए हुए थे और लाख चंद, ये आप देखें आज इंडिया का जो एक गैर जरूरी और जारहाना उन्होंने जो पाकिस्तान के एयरबेस पे अटैक्स किए, उसमें चंद मिनट लगे पाकिस्तान को जवाब देने के लिए। और जवाब ऐसा दिया है कि इंडियन से जो मीडिया है वो इस वक्त उनकी बोलती बंद हो चुकी है, उनकी गलों से आवाजें नहीं निकल रही हैं। जो 1 रोज कबल गड़े फाड़ फाड़ कर कह रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर घुस गए हैं, पाकिस्तान पे कब्जा कर लिया है, पाकिस्तान की सड़कों पे इंडियन फोर्स फिर रही है, तो अब उनको भी जवाब मिल गया। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा।